अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। आपको बताएं, ननकाना साहिब सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीमों के जड़ावाला रोड, सब्जी मंडी, रेलवे रोड पर वाक़या नमक यूनिट पर छापे। 5 यूनिट्स की चेकिंग, 20 किलो गैर मयारी नमक तलफ, 35,000 के जुर्माने आयद किए गए। आइए जानते हैं मोहम्मद अजमल शहजाद ब्यूरो चीफ से। ननकाना साहिब सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीमों की जड़ावाला रोड, सब्जी मंडी, रेलवे रोड पर वाक़ नमक यूनिट्स पर छापे। 5 यूनिट्स की चेकिंग, 20 किलो गैर मयारी नमक तलफ, 35,000 के जुर्माने आयद। नमक के सैंपल नाकस पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। नमक में आयोडीन की मिकदार मुकर्ररा हद से कम पाई गई। सफाई के इंतहाई नाकस इंतजामात, जंग आलूद ग्राइंडिंग मशीन ज़ेर इस्तेमाल थी। यूनिट्स में मौजूद मुलाजमीन के मेडिकल भी अदम मौजूद पाए गए। प्रोसेसिंग एरिया में कीड़े मकोड़ों मक्खियों की भरमार पाई गई। पैकिंग के लिए तैयार नमक टोटे गंदे फर्श पर रखा पाया गया। सूबा भर में खुराक का कारोबार पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक किया जा सकता है। अपने इर्द गिर्द मौजूद मिलावट माफिया की इत्तला पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर दें। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने आज जिले हेडक्वार्टर्स अस्पताल बहावलनगर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के तमाम शोबों और वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया और डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने अस्पताल में एमरजेंसी सर्विसेज और मरीजों की निगहदाश्त, इलाज, मुआवजे और अदवायात की फरहमी के उमूर का भी जायज़ा लिया। उन्होंने अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों और उनके तीमारदारों से भी बातचीत की और उनसे अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की बाबत इस्तफसार किया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने एमएस और दीगर अफसरान को हिदायत की कि अस्पताल में मरीजों के इलाज मुआवजे में कोई कसर उठा न रखी जाए और अस्पताल में मरीजों को तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। आपको बताएं, गुजरांवाला डीआईजी डॉक्टर मोहम्मद अतहर वहीद की ज़ेर निगरानी डीएसपी पंजाब हाईवे पेट्रोल मलिक नईम की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस चक अगो गुलाम हुसैन ने दौरान कार्रवाई मुतअद्दिद इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज़ मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? अजी डीआईजी पीएचपी डॉक्टर मोहम्मद अतहर वहीद की खसूसी हदायत के ऊपर अमल करते हुए इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस मलिक गुलाम हुसैन ने जराइम पेशा अफराद में मतलूब इंतहाई खतरनाक मुतअद्दिद जो इश्तिहारी हैं उनको गिरफ्तार किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस मलिक गुलाम हुसैन साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इन खतरनाक इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी के ऊपर उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम डीआईजी साहब ने हमें जो टास्क दिया है चोरी शुदा गाड़ियों को पकड़ने का और एक इश्तिहारी मुजरमान को, उस सिलसिले में हमारे जो डीओ डिस्ट्रिक्ट है मलिक मोहम्मद नईम साहब, उनके साथ खुसूसी कोऑर्डिनेशन करके मेरी चौकस टीम है, हम डेली बेसिस पे शहरियों को चेक करते हैं और जो मुआशरे के लिए बदनुमा दाग है उनको पकड़ के हम सलाखों के पीछे रखते हैं और इंशाल्लाह हम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश हैं और आइंदा भी ये सफ़र जारी रहे। अजी, जैसा कि आपने सुना कि डीआईजी की खुसूसी हदायत के ऊपर अमल करते हुए इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस मलिक गुलाम हुसैन साहब का यही कहना था कि हम ये शहरियों को ये बावर करवा देना चाहते हैं कि वो बिला खौफ व खतर कौमी शहरात के ऊपर जो वो अपने सफ़र को जारी व सारी रखे, क्योंकि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो इंशाल्लाह जारी व सारी रहेंगी। जी आगे बढ़ें। आपको बताएं, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस M4 सेक्टर 1 आईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के वीएन और डीआईजी मोटरवे पुलिस मोहम्मद सलीम चौधरी के अहकामात की रोशनी में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रोड सेफ्टी सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस जावेद इकबाल चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इंचार्ज रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट मोहम्मद उस्मान शबीर ने रोड सेफ्टी पर लेक्चर दिया और शुरुका को नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज के कवायद ज़वाबित और रोड सेफ्टी के उसूलों बारे ब्रीफिंग दी। सेमिनार में यूनिवर्सिटी फैकल्टी स्टाफ, तलबा और मीडिया पर्सनस ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शुरुका को रोड सेफ्टी के कवानीन और ज़वाबित बारे ब्रीफ करने के साथ साथ मुसाफिर बरदार गाड़ियों में एमरजेंसी दरवाजे के इस्तेमाल बारे आगाही और आग बुझाने वाले आलात बारे भी ब्रीफिंग दी गई। शुरुका ने सेशन को सराहा और आगाही मुहिम को हादसात से बचाव के लिए मददगार करार दिया। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। आपको बताएं, आईजी पंजाब के वीएन के मुताबिक फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। डीपीओ साइद अजीज़ की ज़ेर सदारत दानी स्कूल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। डीपीओ और दीगर पुलिस अफसरान ने तलबा को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के खुसूसी बैचेस लगाए। खुसूसी बैचेस से तलबा अपने तालीमी इदारे में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के तौर पर पहचाने जा सकेंगे। आइए जानते हैं मोहम्मद अजमल शहजाद ब्यूरो चीफ से।
जी ननकाना साहब, आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम का आगाज़ डीपीओ साद अजीज़ की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल में सेमिनार का इनेकाद। डीपीओ ने सेमिनार के शुरका और तलबा को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम के बुनियादी मकासद से आगाह किया। नौजवान तलबा को मौसर पुलिसिंग, जराइम की रोकथाम और कम्यूनिटी पुलिसिंग के लिए मावन बनाना है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस मुआशरा की बेहतरी, जराइम की निशानदही और तदारक में बतौर ज़िम्मेदार शहरी मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस तलीमी इदारों और गिरदोनवा में कम्यूनिटी पुलिसिंग में मावन साबित होंगे। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम का आगाज़ आईजी पंजाब की आवाम दोस्त पॉलिसी का अहसन इकदम है। डीपीओ और दीगर पुलिस अफसरान ने तलबा को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की खुसूसी बैजेस लगाए। खुसूसी बैजेस से तलबा अपने तलीमी इदारे में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के तौर पर पहचाने जा सकेंगे। सेमिनार में शरीक तलबा को सेफ सिटी अथॉरिटी, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, खिदमत मरकज़, कंट्रोल रूम, खिदमत मरकज़ और दीगर दफातर का दौरा करवाया गया। तर्जमान पुलिस। आगे बढ़े, आपको बताएं पूरे पंजाब की तरह हासिलपुर में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। तहसील भर में टीमें तश्कील दे दी गई जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। जनरल बस स्टैंड और मशहूर चौकों में भी पोलियो टीमों के पॉइंट लगा दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस वक्त हासिलपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर खादिम हुसैन बलोच से। जी डॉक्टर खादिम हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान भर में पोलियो के कतरों का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर के TH2 अस्पताल में और मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सजाद साहब मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो पोलियो के बारे में क्या कहेंगे और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद अहमद है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हूँ। ये हमारी पोलियो कैंपेन 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसमें हमारा टारगेट ये है कि हम 5 साल या 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। और इसमें मेरी वालिदैन से और टीचर से ये अपील होगी कि वो बच्चों को अवेलेबल रखें और टीमें जो उन तक पहुँचे उनके साथ ताउन करें ताकि हम कतरे पिला के इस मुल्क को पोलियो जैसे मूजी मर से निजात दिला सकें। जी जैसा कि हमने डिप्टी डॉक्टर सज्जाद साहब से जाना तो उनका यही कहना है कि मेरी वालदान से गुजारिश है कि वो हमारी टीम के साथ तावन करें और अपने बच्चों को 2 पोलियो के कतरे पिलाकर ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाएं। जी आगे बढ़े, आपको बताएं खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल जज नूरपुर थल नजम अयूब ने कहा कि तबादले और प्रमोशन मुलाजमत का हिस्सा होते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तहसील बार एसोसिएशन नूरपुर थल की तरफ से अपने एहसास में मुनक़िदा अलविदायत पुरवकार पार्टी की तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में एडिशनल सेशन जज जावेद इकबाल और सिविल जज तसद्दुक हयात ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। सिविल जज नजम अयूब ने अपने एहसास में मुनक़िदा पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर नूरपुर थल बार का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बार और बेंच का आपस में चोली दामन का साथ होता है। मैंने नूरपुर थल में अपनी तैनाती के दौरान अपने फ़राइज़ मनसूबी को बतरीक़ एहसन सर अंजाम दिए, भरपूर कोशिश की है। उन्होंने इस हवाले से मकामी बार के ताउन को भी सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए सदर तहसील बार एसोसिएशन नूरपुर थल मलिक अब्दुल कयूम ज़फ़र राहदारी ने सिविल जज नजम अयूब की इंसाफ पसंदी के इक़दामात को शानदार अल्फाज में सराहा और उनके लिए बार की तरफ से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर नकाबत के फ़राइज़ जनरल सेक्रेटरी तहसील बार मलिक ज़ीशान हैदर गुजर ने बतदरीक एहसन सर अंजाम दिए। अब आपको बताएं, उस्ताद कौम का महमार होते हैं। असातिज़ा की गिरां कदर खिदमात के अतराफ़ में हर साल 5 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जाता है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बराए ख़वातीन में एक तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में असातिज़ा और तलबात ने शिरकत की है। भवाना में असातिज़ा की खिदमात के अतराफ़ में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में स्कूल प्रिंसिपल मैडम गुलाम फातिमा, असातिज़ा तलबात की कसीर तादाद शरीक हुई। प्रिंसिपल मैडम गुलाम फातिमा का कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया और एजुकेशन अथॉरिटी की हिदायत पर वक़ार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रिटायर्ड असातिज़ा की दावत दी गई, उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, फूल पेश किए गए और इज़्ज़त बख्शी है। मैडम गुलाम फातिमा का कहना था कि तकरीब का मकसद तलबात में असातिज़ा के मकाम, इज़्ज़त और एहतराम का शऊर उजागर करना है। दुनिया में सबसे बेहतरीन वो लोग वही हैं जो इल्म बांटते हैं और इसका इतराफ़ हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया डॉक्टर ज़फ़र इकबाल CO साहब ने किया और उसके मुताबिक हमने रिटायर्ड होने वाले टीचर्स को बुला के उनकी खिदमत में फूल पेश किए और उनके सलाम पेश किया। इसके हवाले से हमने एक तकरीब मुनक़िद की और आज की तकरीब बच्चों में ये शऊर उजागर करती है कि वो अपने असातिज़ा के मकाम पहचानें और उनकी इज़्ज़त करें और जो मौजूदा हालात हैं हमारे मुल्क के उनमें बेहतर तालीमी इक़दार को फ़रोग़ दें। मैं अपनी टीचर्स का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने
اتنا اس قابل بنا دیا کہ ہم آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ ان کی ادب میں کہوں گی، یہ فضان مکتب تھا، یہ فضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنی میمز کا، اپنی پرنسپل مس غلام فاطمہ کا۔ انہوں نے ہمیں 5 اکتوبر منانے کا اجازت دی، جس میں ہم نے بہت زیادہ انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق ٹیچرز ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد گورنمنٹ ماڈل سٹی ہائی اسکول بہاول نگر میں کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھونے مہمان خصوصی تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر علی رضا، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کے افسران، اسکول کے پرنسپل، اساتذہ اور اسکول کے طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے اساتذہ کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں اساتذہ کو انتہائی احترام اور عزت دی جاتی ہے۔ اگرچہ بادشاہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اساتذہ شاگرد کو بادشاہ ضرور بناتا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر علی رضا نے کہا کہ تعلیم کے بغیر ترقی کے منازل طے نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے طلباء کو نصیحت کی کہ وہ اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز کرے تاکہ وہ معاشرے کا کارآمد شہری بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنے کے قابل ہو جائے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ معاشرہ اساتذہ کی عزت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ڈپٹی کمشنر نے طلباء پر زور دیا کہ وہ مستقبل کے ستارے ہیں، انہیں اپنے اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے۔ اس موقع پر بہترین کارکردگی دکھانے والے اساتذہ میں سرٹیفکیٹس تقسیم کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں کلر سیدہ سے۔ عبدالعزیز بادشاہ کے مطابق تحصیل گجر خان کی یونین کونسل سوئی چیمیا کے علاقے چکڑالی بدحال تحصیل گجر معروف ٹرانسپورٹر ملک یوسف کی اہلیہ اور پاکستانی سفیر کویت ملک فاروق اور ڈی ایس پی ٹریفک صدر سرکل راولپنڈی ملک اظہر محمود کی ہمشیرہ کی رسم کی روحانی محفل میں بین الاقوامی گولڈ میڈلسٹ قاری صداقت علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت خوانی کی ہے، اور قاری صداقت علی نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زندگی اور موت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر دی ہوئی روح نے آخر موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان نے آخرکار اس موت کی وادی میں جانا ہے۔ اس حال ثواب کا منشا عموماً یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میت سے عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں یا دور فرما دیتے ہیں۔ چک بیلی خان سے ہمارے نمائندہ محمد کامران کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 5 اکتوبر ٹیچر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دوسرے شہروں کی طرح چک بیلی خان کے نواحی گاؤں روپڑ کلا میں ٹیچرز ڈے منایا اور ٹیچرز کو سلام پیش کیا گیا۔ دنیا بھر میں 5 اکتوبر سلام ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ ہائی اسکول روپڑ کلا میں سلام ٹیچرز کے نام سے تقریب منعقد کی گئی۔ طلباء نے مختلف انداز میں سلام پیش کیا۔ اس موقع پر اساتذہ نے کہا کہ معاشرہ اگر استاد کا احترام بھول جائے تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارا ملک ترقی کرے تو استاد کی عزت اور احترام ضروری ہے۔ اسکول کے ٹیچرز نے بھی خطاب کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے ہمارے نمائندے حافظ محمد امین کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ جہاں دنیا بھر میں آج کے دن کو طلباء و طالبات خصوصی طور پر ٹیچرز ڈے کے حوالے سے منا رہے ہیں، تو وہیں پر آج ٹیچرز ڈے وہ بھی اس کو بھرپور طریقے سے مناتے ہوئے اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں استاد کو ہر زمانے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، کیونکہ استاد علم کے حصول کا براہ راست ایک ذریعہ ہے، اس لیے ان کی تکریم اور احترام ہم پر لازم ہے۔ استاد ہی شخصیت سازی اور کردار سازی میں معاون کردار ادا کرتے ہیں۔ اساتذہ کسی بھی معاشرے کا معمار ہوتے ہیں۔ قومیں نئی نسل میں اپنے اقدار اور روایات کی تشکیل جن ارادوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں، ان میں استاد سر فہرست ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ٹیچر ڈے کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ بینگ اے ٹیچر میں آج بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں۔ پورا سال میں یہ دن ایک ٹیچر کے لیے خوشی کا دن ہے، جب ہر طرف سے ہمارے اسٹوڈنٹ طلباء اور طالبات آ کے ہمیں وش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک مقدس پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ الحمدللہ میں تمام ٹیچرز کمیونٹی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں آج دن کے حوالے سے، اور ان سے سبھی سے گزارش کروں گا کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں سوسائٹی، معاشرے اور ملک کی ترقی کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں اس میں دن بہ دن بہتری لے کے آئیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ادریس بیگ، پرنسپل سپیریئر کالج قلعہ دیدار سنگھ۔ آج ٹیچر ڈے کے موقع پہ میں تمام اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو نئی نسل کے اندر
रूह फूंकते हैं और इस मुल्क की बाग दौड़ संभालने के लिए मुख्तलिफ शोबों में उन्हें कामयाब ज़िंदगी बसर करने के लिए तालीम देते हैं। ऐसे असातिज़ा जो लोगों के अंदर वैल्यूज़ ऐड करते हैं, उनके अंदर चेंजिंग लाते हैं, उनकी ज़िंदगी को, उनकी सोच को मस्बत रखते हुए आने वाले तमाम तर मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए तालीम को हथियार बनने के लिए ज़ोर देते हैं, ऐसे असातिज़ा खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फरहान असलम है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए IT टीचर पढ़ा रहा हूँ। मैंने आज टीचर डे पे यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे टीचर हैं वो सारी ज़िंदगी का टाइम हमें देते हैं, स्टूडेंट्स को हमें संवारते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं। तो आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं वो टीचर की वजह से ही हैं। मैं अपने तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दे के हमें संवारा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद महमूद शेख, लेक्चरर केमिस्ट्री। आज का दिन टीचर डे और टीचर डे के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आज जो भी हैं, जिस मुकाम पर भी हैं, वो यकीनन अपने असातिज़ा कराम की वजह से हैं और असातिज़ा कराम ही वो मोअज़्ज़ज़ हस्ती हैं जिनकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हम जिस मुकाम पे भी हैं उन लोगों की वजह से हैं। अगर वो ना हो तो शायद हम इस दुनिया में बोलने के काबिल भी ना हों। रुख करते हैं कला दीदार सिंह का। आपको बताएं 21 अक्टूबर को कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, मुल्क को खुशहाल करने आ रहे हैं, ऐसा कहना है सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सिलाई सदर ख़वातीन विंग अतिया इंतज़ार चीमा का। उनका मज़ीद क्या कहना है था, आइए जानते हैं मोहम्मद हाफिज़ अमीन से। जी अमीन, बताइएगा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ पब्लिक सेक्रेटरीट PP-70 सिटी किला दीदार सिंह के अंदर, जहाँ पे आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग की जानिब से एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर मरकज़ी क़यादत के साथ साथ ज़िली सदर ख़वातीन विंग अतिया इंतज़ार चीमा के ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ज़िली सदर ख़वातीन विंग अतिया इंतज़ार चीमा साहबा। आइए उनसे बात करते हैं कि आज के इस वर्कर्स कन्वेंशन का क्या मकसद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वर्कर कन्वेंशन का जो मकसद था, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग डोर टू डोर कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं और हम सब का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अगर हमने अपने मुल्क पाकिस्तान को बचाना है तो मेरा सब बहनों से इल्तमास है कि वो हमारा साथ दें और 21 अक्टूबर को हमारे साथ, बल्कि मर्दों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में पहुँचे। अजी, जैसा कि आपने सुना कि मरकज़ी सदर ज़िली सदर मरकज़ी जो कि अतिया इंतज़ार चीमा साहब का यही कहना था कि वो 21 अक्टूबर को अपने कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए बेताब हैं और वो ये कहना चाहती हैं कि बाशऊर जो अवाम है उनको ये पता है कि पाकिस्तान के जो मुल्की जो मसाइल है उनका जो हल है वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। जी, और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा TV।